गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जी आज हम बात करने वाले हैं, जैसे वेलोसिटी पढ़ रहे थे हम, है ना, लास्ट क्लास में। तो वेलोसिटी देखा हमने कि एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, या एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जब हम निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं। लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या नेट टाइम, जो भी आपका टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी देखो, आज हम थोड़ा सा एक नोट लिखो। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसकी वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा होता है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म चेंज हो तब हम तब अगर उस केस में अगर हमसे ये बोला जाए कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकालो, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नोट करके लिख लो ये पॉइंट, एक छोटा सा नोट लिख लेना। when speed या velocity, when velocity of object changes uniformly, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे चेंज यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 है, 1 घंटे बाद 20 हो गई, फिर 1 घंटे बाद 30 हो गई, फिर 1 घंटे बाद 40 हो गई, फिर 1 घंटे बाद 50 हो गई। तो कहीं भी 1 घंटे में आप चेंज देखो 10 का चेंज मिलेगा। पहले 1 घंटे में 10 से 20, तो चेंज कितना, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 10 बचा। दूसरे घंटे में चेंज कितना, तो 20 से 30 हुई थी, तो 30 माइनस 20, अगेन 10 का चेंज। तो इस तरह से अगर चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली चेंज। ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये यू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, और कुछ देर बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो वी हो जाती है। ठीक है, अब अगर इस केस में हमसे एवरेज पूछा जाए तो एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं। वी एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, तो दोनों वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ठीक है, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जब यूनिफॉर्मली चेंज हो। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा एक्सीलरेशन की बात करते हैं और फिर उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा एक्सीलरेशन पढ़ लेते हैं, ये पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्सीलरेशन पे आते हैं। ठीक है, चलिए जी। देखो, तो एक क्वेश्चन है आपका, जैसे राम है, राम पॉइंट ए से बी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो मान लिया 100 मीटर डिस्टेंस आगे जाता है, और फिर सी पर वापस आ जाता है, सी तक, मतलब रिटर्न बैक 40 मीटर। राम गो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न बैक 40 मीटर। ए से बी जाता है, जो कि डिस्टेंस आपकी कितनी है, ए से बी तक की पूरी डिस्टेंस है आपकी 100 मीटर, और 100 मीटर चलने के बाद वो 40 मीटर वापस आ जाता है। तो जब वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, जाते टाइम जो इसकी स्पीड है, जाते टाइम जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, जाते टाइम जो वेलोसिटी है इसकी v1 इज इक्वल टू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और आते टाइम स्पीड क्या है इसकी, आते टाइम जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि जब ये सी पर पहुंचा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या थी। जब ये सी पर था तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या थी। बेहतरीन क्वेश्चन है, पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, चलिए जी हम लोग करते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि पहले अगर यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ वापस आ गए, अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी चली, टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो v एवरेज, यहाँ एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, तो एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 100 प्लस 40
टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना, जाने में कितना टाइम लगा होगा, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 20, टाइम आ गया। यहाँ तक पहुँचने का टाइम 40 डिवाइड बाई 10, तो 40 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 140, यहाँ पे 20, ठीक है। लो जी, यहाँ पे 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 140, 4 + 5 9, ठीक है। इतना ही आप लिख दो मीटर पर सेकंड। ये किसकी बात हुई है, ये बात हुई है आपकी स्पीड की। लेकिन अगर वेलोसिटी पूछ लिया जाए तब, अगर वेलोसिटी पूछ लिया जाए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तब क्या होगा, तब देखो, तब खेल बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, हमें क्या देखना है अब, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, ये बचा ना डिस्प्लेसमेंट, तो भैया इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बचेगा। 100 - 40, डिस्प्लेसमेंट कितना बचा 60 मीटर। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 60, और टाइम कितना लगा, टाइम इतना ही लगेगा 100, टाइम तो इतना ही लगेगा ना, क्योंकि वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ पहुँचा। तो यहाँ पे कितना 100 डिवाइड बाई 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे 60, और यहाँ पे 5 + 4, तो यहाँ पे क्या 60 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, और ये आपकी क्या होगी एवरेज स्पीड। इस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना है। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऐसे। चलो, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से जल्दी से पीछे जाके देख लो इसे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जी, तो आगे की बात कर लें। अब थोड़ा हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। अभी बढ़ने वाला केस लेते हैं, ठीक है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में भी आपने देखा होगा एक्सीलेटर तो होता ही है ना, जैसे ही दबाओ गाड़ी भागने लगती है। गाड़ी क्या करने लगती है, भागने लगती है। लो जी, आपकी बेहतरीन वाली गाड़ी बना दी मैंने, ठीक है। ये गाड़ी क्या है, आगे की तरफ जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या है, u है। कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है। इसकी वेलोसिटी, ये पॉइंट A पे है तो इसकी वेलोसिटी u है। ये पॉइंट B पे पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, या फिर C पे पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी v' हो जाती है। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, है ना। जब वेलोसिटी में चेंज हो, जब वेलोसिटी में चेंज हो और टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज जब हम देखें, जैसे कि अगर सीधा डेफिनेशन बोले तो हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन किस रेट से हो रही है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 10 थी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर बाद, मान लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगा वो टाइम आपको कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। कितना लगा, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में चेंज कितना है, कितने का चेंज है 5 सेकेंड में, 20 - 10, मतलब 10 का चेंज हुआ है। कितनी इंक्रीज़ हो गई, 10 इंक्रीज़ हुई ना, 10 तो पहले से थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 10 का। लेकिन यही चेंज अगर कितनी देर में हुआ है, ये चेंज कितनी देर में हुआ है, ये चेंज हुआ है आपका 5 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, 10 डिवाइड बाई 5, मतलब 2, है ना। 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है वेलोसिटी में, कितनी देर में, पर सेकेंड में, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से हम देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल लिया है, अब जल्दी से हम लोग इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार और समझ लो इस चीज़ को। जैसे इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, 10 थी, अब 20 हो गई है। ये कितनी देर में चेंज हुआ, ये चेंज हुआ आपका 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ होगा वेलोसिटी में, 1 सेकंड में कितना भाई, 5 सेकंड में 10 का चेंज हुआ है भाई, 10 ही तो बढ़ी है, पहले 10 थी। तो जब 5 सेकंड में कितनी इंक्रीमेंट हुआ, 10 का, तो 1 सेकंड में कितना इंक्रीमेंट होगा, 10 डिवाइड बाई 5। और ये 10 का मीटर पर सेकंड था ना, और ये कितना था, सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन। देखो बेटा, यहाँ पे लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी अभी u है और t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। टाइम कितना लगा, t। तो t टाइम में कितना चेंज हुआ, v माइनस u। तो यूनिट टाइम में कितना होगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कि वेलोसिटी में चेंज तो हुआ और कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर सिंपल सा फॉर्मूला हम लिखना चाहें बेटा तो क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये होता है आपका एक्सीलरेशन। समझ में आ गया, जल्दी से लिखो, कॉपी में छापो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पॉज करके लिख लिया करो अगर थोड़ा जल्दी हो रहा है तो। ठीक है ना, चलो जी मैं मिटाता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन के हमें टाइप देखने हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन के हमें टाइप देखने हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, जैसे हमने वेलोसिटी देखी थी ना बेटा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे ही एक्सीलरेशन भी हम दो तरह से देखेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन अगर हम देखें, शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा मैं, एक्सीलरेशन दो तरह का, एक तो आपका हो गया यूनिफॉर्म और एक हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो चेंज हो, मतलब एक फिक्स्ड टाइम में जो चेंज है वो थ्रू आउट द जर्नी फिक्स्ड रहे। जैसे कि एक गाड़ी है, इसकी ए से ए टू जेड जा रहा है ये। ठीक है, ए से जेड जा रहा है। ठीक है, पॉइंट है जेड। ए ही बी ही को क्यों हर बार परेशान करे, कोई और भी ले सकते हैं, है ना। तो ए टू जेड जा रहा है ये, इसका यहाँ पे वेलोसिटी मैंने मान लिया, ऐसे मल्टीपल पॉइंट मान लिया मैंने बीच में, ये एम एन ओ पी। ठीक है, तो ए से जब बी जा रहा है, यहाँ पे ए पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, v1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमने मान ली 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पर 40, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 40। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें, और पूरे में सब जगह टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो कहीं भी अगर हम निकाल लें कि 1 सेकंड में कितना चेंज है, तो पहले हम तो चेंज देखेंगे, 10 का ही आ रहा है गैप, कितने का, 30 माइनस 20, 10, 40 माइनस 30, 10। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना, 10 डिवाइड बाई 5 मतलब 2। वेलोसिटी में चेंज कितना है, 1 सेकंड में, 5 सेकंड में 10 का चेंज है, तो 1 सेकंड में कितना, 2 का। कहीं भी निकाल लो 2 का ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर चेंज हो तो वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इस तरह से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका और बढ़िया से। ठीक है,
एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अभी हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, किसकी? यूनिफॉर्म की। ठीक है, तो ए से बी मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, यहाँ पर वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड और यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगा ना बेटा, तो T1 A to B जाने में जो टाइम लगा वो मैंने मान लिया टाइम कितना लगा आपका, यहाँ पे टाइम लगा 5 या फिर 2 मान लो जी 2 सेकंड लगा। ठीक है, A से B जाने में टाइम कितना लगा 2 सेकंड लगा। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें यहाँ पे मान लिया 4 सेकंड लगा टाइम, कितना लगा 4 सेकंड टाइम लगा। यहाँ अगर हम मान लें, यहाँ पे टाइम अगर हम मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम अगर हम T3 मान लें तो मैंने मान लिया 6 सेकंड लगा, नहीं 12 ले लेते हैं। 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 आएगा, यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा 12 सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर हम एक्सीलरेशन निकालें, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर ए और बी के बीच एक्सीलरेशन हम देखें तो कितना 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है ना बेटा, एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब जिससे इसे मेज़र करते हैं, वो क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये A to B आ गया हमारा एक्सीलरेशन। अगर B to C हम एक्सीलरेशन देखें, अगर हम B to C एक्सीलरेशन देखें तो यहाँ पे चेंज कितना 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी देखो 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज कितना है वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकेंड का, है ना, कितनी देर में 1 सेकंड में। तो पर यूनिट टाइम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकालें वही एक्सीलरेशन हो जाता है। तो यहाँ भी 5 आ रही है। यहाँ अगर हम देखें तो 100 माइनस 40 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे कितना बचेगा 60 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहीं भी देख लो थ्रू आउट द जर्नी जो वेलोसिटी में चेंज है ना वो फिक्स्ड रहेगा एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, जब पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि चेंज इन वेलोसिटी इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें अगर हम, चलो तो देखो बेटा अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें तब क्या होगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम में फेरबदल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने 6 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे एक्सीलरेशन, अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम देख रहे हैं, आप पहले दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम देखें तो क्या आना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में अगर हम देखें तो कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे तो हमारा 5 ही आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 5, ये डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम में अगर हम चेंज देखें वेलोसिटी में कितना आ रहा है 5, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और यहाँ पे कितना आ रहा है 6। तो अगर हम 1 सेकंड में चेंज देखें, जैसे यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग, अगर अलग अलग आए तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, और अगर सेम आए तो हमारा यूनिफॉर्म। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन अगर हम निकालें नॉन यूनिफॉर्म का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सच अ वे दैट चेंज in velocity
इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट। जब कांस्टेंट ना हो, मतलब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम अलग अलग जगह देखें तो हमें अलग अलग चेंज मिले। जैसे हम 1 सेकंड के लिए देखें तो यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है और यहाँ 10 मिल रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो चेंज है अलग अलग है। अगर ये सेम आएगा तो यूनिफॉर्म, और अलग अलग आया तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन दो तरह का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमें क्या पढ़ना है? हमें ज़्यादातर यूनिफॉर्म ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।